हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूं गौरव। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूके में यहाँ पे जॉब करने के लिए आना चाहते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। स्किल्ड वर्कर वीजा की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है जो यहाँ के यूके का एम्प्लॉयर जो होता है उसके थ्रू एक कॉस्ट लेटर इशू किया जाता है उन लोगों को जो जिनको वो हायर करना चाहता है इंटरनेशनली। तो कॉस्ट का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है होम ऑफिस के रिकॉर्ड में कि हाँ जिस स्पॉन्सर ने हायर किया है उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। लेकिन आजकल काफी सारे केसेस देखने में मिल रहे हैं कि जो स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉइज को या फिर जिनको वो हायर करना चाहते हैं वो फेक निकल के आ रहे हैं और काफी ज्यादा केयर होम में भी ये सब चीजें देखने को मिल रही है। उसकी वजह से होता क्या है, आपका जो वीजा है वो तो रिजेक्ट होता ही है, आपका इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर भी बात आ जाती है और आगे चल के यूके में दोबारा आने के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो ये सारी चीजें देखी जाएगी कि पहले भी ये रिकॉर्ड था आपके फाइल पे। तो काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर यूके में आना चाहते हो स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर, तो अगर आपको कॉस्ट लेटर मिला है किसी भी एम्प्लॉयर से तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो एम्प्लॉयर जेन्युइन है या नहीं है, वो कॉस्ट लेटर जेन्युइन है या नहीं है। अब वो कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो सबसे पहले ये बात करनी बहुत जरूरी है कि कॉस्ट लेटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जो जेन्युइन कॉस्ट लेटर होता है इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर वीजा एप्लीकेशन बट ऑल्सो फॉर योर जॉब और योर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर अगर आप जॉब करने के लिए आ रहे हो तो उससे पता चलता है कि आपकी जो जॉब लेटर है या जॉब ऑफर जो आपको मिला है वो लेजिटिमेट है, एम्प्लॉयर जो है वो लेजिटिमेट है। अगर गलत कॉस्ट लेटर या फेक कॉस्ट लेटर आपको मिला है उसकी वजह से एक तो वीजा रिफ्यूजल हो सकता है, डिपोर्टेशन हो सकती है, आपको डिपोर्ट कर दिया जा सकता है या फिर आपके इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये बहुत रिस्की होता है, इसलिए आपको वेरीफाई जरूर करना चाहिए चाहे कोई भी एम्प्लॉयर हो। अगर कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत कम होते हैं कि ऐसा कोई फेक लेटर प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर किसी एजेंट के थ्रू करवाया या छोटी कंपनी है तो उसके बारे में आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको वेरीफाई कैसे करना है कॉस्ट लेटर अपना। तो सबसे पहले आपको चेक करना है स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो वैलिड है या नहीं है। अब ये कैसे आप चेक करोगे, जिस कंपनी ने भी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया है, उस कंपनी को सबसे पहले तो चेक करो उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है या नहीं है। अब उसके लिए एक वेबसाइट होती है, आप होम ऑफिस की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर जाके आप अगर उस कंपनी को सर्च करोगे तो वो कंपनी अगर वहां लिस्टेड है दैट मींस उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। बट कई बार क्या होता है, वो जो स्पॉन्सर लाइसेंस है लिस्टेड होती है बट उनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका होता है और उसके बाद अगर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर जो होता है उस पर अटेंशन देने की जरूरत है। वो यूजुअली जो होता है 9 डिजिट्स का होता है। तो ये तो सबसे पहली चीज हो गई, आपको ये चीज चेक करनी है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक करनी है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर। मेक श्योर कि आपका नाम, एड्रेस और जो सारी इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट नंबर, जो भी चीजें प्रोवाइड की गई है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर वो सारी करेक्ट है, एक्यूरेट है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई एड्रेस में मिस्टेक नहीं है या फिर कोई भी आपके पासपोर्ट नंबर में मिस्टेक नहीं है, एक्सपायरी डेट में मिस्टेक नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना कॉस्ट नंबर चेक करना है। यूजुअली जो कॉस्ट होता है उसमें एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, ये 11 डिजिट का नंबर होता है और यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम सी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। तो वो आपको ये चेक करना है कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, मतलब आपको सही लग रहा है देखने में। पहली तो विजुअल चेकिंग ही होती है कि हाँ विजुअल चेक किया आपने, क्या मेरा नाम, एड्रेस सब कुछ सही है, कॉस्ट लेटर जो नंबर यूनिक रेफरेंस नंबर दिया है वो भी 11 डिजिट का है और वो भी सी से स्टार्ट है, तो यस इट इज करेक्ट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कॉस्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। अब कॉस्ट लेटर पे एक तो असाइन डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है। जो भी असाइन डेट है उसके बाद एक्सपायरी डेट जो है वो 3 मंथ्स प्लस 1 डे की होनी चाहिए। जो भी डिफाइंड कॉस्ट लेटर होते हैं तो 3 मंथ्स प्लस 1 डे की आपकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। अगर उससे कम है, मान लो 1 या 2 महीने की है, तो मतलब कि रिस्क है वो जेन्युइन नहीं है। कॉस्ट लेटर में हमेशा 3 मंथ्स की मिनिमम एक्सपायरी डेट होती है, तो ये आप जरूर चेक कर लेना। इसके बाद जो अगली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको चेक करनी है वो कॉस्ट लेटर के ऊपर जॉब की स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपको चेक करनी है। सबसे पहले तो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे जॉब ले रहे हो तो आपको एक जॉब ऑफर प्रोवाइड किया जाता है और जॉब ऑफर में यूजुअली आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी हुई है। तो कॉस्ट लेटर जब आपको मिलेगा उसके ऊपर भी आपको चेक करना है कि जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है वो सेम है जो आपको जॉब ऑफर में मिली है। जब आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करते हो यूजुअली 1 to 5 इयर्स के बीच में होता है, जनरली 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स होता है, मतलब 3 इयर्स का आपको मिलेगा, उसके बाद 2 इयर्स का एक्सटेंशन होगा। अगर कोई टेम्परेरी वर्क परमिट है तो वो हो सकता है 6 महीने का हो, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपका कौन सा है। टेम्परेरी में जैसे स्केल अप वीजा भी हो गया या फिर कोई और टेम्परेरी वीजा हो गया, उसमें 6 महीने का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका स्किल्ड वर्कर वीजा है तो जनरली वो 1 साल से 5 साल के बीच में ही उसकी वैलिडिटी होती है।
तो आप चेक कर लेना स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है अपने जॉब ऑफर पे, और क्रॉस चेक कर लेना कॉस्ट लेटर पे कि वहां पे स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है। और इसी के बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी है, वो है कंपनी के बारे में कि कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब वो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है, gov.uk की ही वेबसाइट है, उस पर आप कंपनी का नाम डाल के एड्रेस डाल के चेक कर सकते हो कि ये कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आपको थोड़ी श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ जो उन्होंने कॉस्ट प्रोवाइड किया है वो जेन्युइन है या फेक है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और आपको कहीं से कॉस्ट लेटर मिला उस कंपनी से, तो दैट मीन्स कि यार वो फेक है, ऑब्वियसली इनवैलिड कॉस्ट है, और वो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। बट बाद में अगर दोबारा यूके आने का प्लान करोगे तो उसमें भी आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमेशा ये सारी की सारी चीजें चेक जरूर कर लेना। अच्छा, कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट लेटर जो है वो इनवैलिड हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि जब एम्प्लॉयर ने आपको कॉस्ट लेटर प्रोवाइड किया है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसके बाद जब आप वो लेटर लेके वीजा अप्लाई करने जाते हो तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसमें मान लो एम्प्लॉयर का जो स्पॉन्सर लाइसेंस है वो ही कैंसिल हो गया है होम ऑफिस के थ्रू। तो ऐसा भी हो सकता है जब आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हो उस टाइम पे स्पॉन्सर लाइसेंस वैलिड नहीं है एम्प्लॉयर का, तो उस केस में आपका कॉस्ट लेटर भी वैलिड नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, एमएनसी हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, कोई भी हो, आपको जरूर एक बार एम्प्लॉयर से चेक करना है कि जो आपको कॉस्ट लेटर मिला है वो वैलिड है अभी भी। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि मान लो आपकी जो जॉब आपको मिली है उसमें या तो सैलरी, मान लो आपने नेगोशिएट करी है, आपको नई सैलरी मिल गई है, सैलरी कम ऊपर हो गई है, टाइटल चेंज हो गया, तो उस केस में आपको एक नया कॉस्ट लेटर मिलेगा, क्योंकि वो जो पुराना कॉस्ट लेटर है उसमें पुरानी सैलरी होगी, पुराना टाइटल होगा, तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो नया कॉस्ट लेटर आपको लेना पड़ेगा उस केस में, तो वो पुराना वाला इनवैलिड हो जाएगा। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट लेटर जो है वो इनवैलिड हो सकता है। इसी के बाद यूके में एक स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है होम ऑफिस की वेबसाइट पे, लेकिन वो एप्लीकेंट्स डायरेक्टली जो है वहां पे अपना कॉस्ट स्टेटस चेक नहीं कर सकते। वो सिर्फ जो यहाँ एम्प्लॉयर्स होते हैं जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होता है वो ही उस वाले पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। तो आप वहां पे लॉगिन करके भी चेक नहीं कर सकते। तो जनरली आपको यही चेक करना है, आपको चेक करना है कि उसका जो फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का फॉर्मेट है, उसमें ये चेक करो कि आपकी डिटेल जो है वो सही दी हुई है, नाम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स, और स्टार्ट डेट, एंड डेट आपकी जॉब की टाइटल चेक करो, सैलरी चेक करो जो आपके जॉब ऑफर में दी हुई है। कोई कहीं पर भी कोई इनकंसिस्टेंसी लगे आपको तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्टली कॉल करो और उनसे बात करो कि आपके सीओएस में, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में कुछ ना कुछ गलती है या जो भी है। तो यहाँ से आप कुछ चीजें ध्यान रख सकते हो कि आपका कॉस्ट लेटर जो है वो जेन्युइन है या फेक। तो होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो से कि आपको अपना कॉस्ट लेटर जो है वो कैसे चेक करना है, क्या क्या चीजें आप चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।